हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्च सिविल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, यदि टाइम रहा तो दोनों कवर हो जाएगा, नहीं तो एक ही हो पाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं डिफिनीसन। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कहता है। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये बुक में तो लिखा रहता है, लेकिन डिफिनीशन और फार्मूला, लेकिन एक्चुअली कहता क्या है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन करता है और बहुत ही डाउटफुल रहता है। तो आइए इसको हम डीप में जानेंगे। तो पहले डिफिनीशन क्या कहता है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड सॉइल एट गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, कोई कंटेनर है, उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया गया है, फिक्स है। ठीक है, उस दिए गए वॉल्यूम में हम सॉलिड सॉइल का वेट निकालेंगे। वॉइड उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ वेट और मास में अंतर होता है। आप ये जानते होंगे कि मास में यदि जी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वे वेट होता है। तो यहाँ पर वेट हम निकालेंगे, या तो हम डेंसिटी निकाल कर हम यदि जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड सॉइल। ठीक है, हम सीधे सी बात है कि यदि मास में जो मास मेरा आएगा, उस मास में यदि हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ सॉलिड सॉइल निकल जाएगा। ठीक है, टू द वेट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एट दैट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। उसी टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिस्टिल्ड वाटर यानी जो शुद्ध पानी है उसका हम लोग वेट निकाल कर और डिवाइड कर देंगे। जो यहाँ टू जो वर्ड है, एक प्रीपोजिशन है जो तुलना किसी सेंटेंस में तुलनात्मक चीज़ दिखाने के लिए यानी कंपेयर करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अपने ग्रामर में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड कर देते हैं तो मेरा क्या जी का मान निकल जाता है। आइए हम डायग्राम से समझते हैं। मानते हैं मेरे पास एक यह कंटेनर है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। इसका मतलब है ये 5 यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले 5 जो छोटे छोटे क्यूब होते हैं उससे ये क्या होंगे, बने होंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसमें बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन 5 ही, 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन 5 ही। ठीक है, 5 सेंटीमीटर यानी एक क्यूब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको जो पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई करने में क्या 5 हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, स्मॉल। ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें हम सॉइल रखें, सॉलिड सॉइल, इसमें वॉइड्स इंक्लूड नहीं है, बोल रहा है सॉलिड सॉइल। सॉलिड सॉइल, इसका हम मास निकालेंगे और मास निकाल कर जो भी मास आएगा उसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वेट ऑफ सॉलिड सॉइल, ठीक है, निकल गया। ठीक है, इसका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इसका फिक्स है। टू द वेट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एट द डेट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वही टेम्परेचर और वॉल्यूम होना चाहिए जो अपने सॉलिड सॉइल को निकाला है। यानी आपको डायग्राम द्वारा समझाना चाहे तो इसको डिवाइड बाई यही कंटेनर है जिसका वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है इसमें, लेकिन बरसाती इसमें क्या है आपका डिस्टिल्ड, इसमें आपका डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसका वेट निकाल कर तो मेरा का जी का मान निकल जाएगा। अब बात है कि जो गामा एस है और गामा डब्लू है, ये जो डिफिनेशन लिखता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डेंसिटी, सॉरी या डेंसिटी नहीं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ
सॉलिड। यहाँ पर आप चाहेंगे तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, यानी पूरा कंटेनर का वेट निकाल कर फिर इसका जिस जो जिस सॉलिड का आपने वेट निकाल रहा है उसका वेट निकाल कर और डिस्टिल जो वाटर इसमें फिर भर के इसका वेट निकाल कर डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट कुछ नहीं है, यूनिट वेट आपका यदि आप मानते एक डेंसिटी है, यदि डेंसिटी में हम जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम क्या उस डेंसिटी को यदि हम किसी डेंसिटी में जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको बोलेंगे यूनिट वेट। यूनिट वेट, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ना बोल के, क्योंकि इसमें जी से मल्टीप्लाई किए हैं हम, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बोलेंगे। इसका जो फार्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का, अपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होइएगा, इसका होता है वेट ऑफ सॉलिड बराबर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी जो सॉलिड का जो वेट है और वॉल्यूम है, तो अब चलिए उसका डेंसिटी निकल जाएगा। तो हम इस पूरे चीज़ के ना करके हम क्या करते हैं, सिर्फ एक छोटे सा, क्योंकि आप जानते हैं जो डेंसिटी होता है क्या होता है, यूनिट वेट, भले यूनिट जो वॉल्यूम होता है, यूनिट वॉल्यूम में कितने कितने मास उसमें समाये हुए हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी, यानी एक मतलब सरल भाषा में समझे तो यूनिट वॉल्यूम में। तो यानी यूनिट वॉल्यूम हम यहाँ फिक्स कर देंगे, इसका भी यूनिट वॉल्यूम फिक्स कर देंगे कि दोनों तो कंटेनर सेम ही है, वॉल्यूम सेम ही है। तो इसका यदि हम फिक्स कर देंगे, इसको जो फिक्स कर दिए और इसका भी फिक्स कर दिए, तो क्यों ना हम इससे ही तुलना कर ले, क्या ज़रूरत है इसको पूरा करने का, यानी इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी निकाल लेंगे। यहाँ डेंसिटी ना बोल कर वेट बोलेंगे हम, क्योंकि इसमें जी से हम मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो वही कहता है, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हम डिनोट करते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हम डिनोट करते हैं गामा एस से, ठीक है। तो गामा एस का यदि वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड करेंगे तो इसका डेंसिटी निकल ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि और इसमें हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9.8 से, ठीक है, इसलिए बोलेंगे इसको यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। और आप जानते हैं जो वाटर का जो डेंसिटी होता है आपको मालूम है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या बोलते हैं जानते हैं, 9.1 जो न्यूटन होता है क्या होता है 1 kg बराबर, इसको ग्राम में 1 ग्राम निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ मत कन्फ्यूज है यूनिट वेट क्या है, आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़े होइएगा, जो पहले जो डिफिनेशन पढ़े होइएगा उसमें यूनिट वेट सब कुछ, जैसे आप पढ़ेगा ड्राई डेंसिटी, और वही ड्राई डेंसिटी में यदि 9.8 से मल्टीप्लाई जी से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या कहलाता है यूनिट वेट ऑफ ड्राई, ठीक है। यानी यूनिट वेट सिर्फ आपका क्या है, आपका जी से मल्टीप्लाई होने के बाद एक आपको डेंसिटी ही दर्शाता है, ठीक है, आपका जी से। आप सोच सकते हैं जी इसमें भी मल्टीप्लाई है, जी इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो कोई फ़र्क है, जी कट जाएगा, लेकिन हम लेकर चलते हैं जो डिफिनीसन है जो बुक द्वारा दिया जाता है उसको, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है, कि हम इसको एक यूनिट का इसका निकाल कर, आपको तब वाटर का तो मालूम ही है, अब समझते हैं आखिर यदि जी बराबर, ठीक है, गामा एस बराबर गामा डब्लू, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। सॉलिड आप सॉइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सॉइल का यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। आप जो जिस चीज़ पर रॉक का भी निकालते हैं हम यहाँ रॉक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको अगर फर्दर हम बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं जी इंटू, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरा जी का मान कोई हम कैलकुलेट किए, मेरा जी का मान 2.7 आ गया, और आपको मालूम है वाटर का जो डेंसिटी होता है क्या होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम इसमें जी से मल्टीप्लाई नहीं करके लेके चलते हैं, ठीक है, विदाउट जी, यानी सिर्फ मास से ही इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जी मास समझ लेंगे तो जी से आप भी समझ लेंगे, यानी
यदि इसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी हम सॉलिड निकाल रहे हैं उसका वाटर की डेंसिटी से 2.7 गुना ज़्यादा है इसका। यदि कोई चीज़ का कहता है रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, तो तुरंत आपको दिमाग में बात ये होना चाहिए, इसका मतलब है जो वाटर का जो डेंसिटी है उससे 2.7 ज़्यादा है। यदि वाटर का डेंसिटी से 2.7 ज़्यादा है, इसका मतलब है इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है, उसमें वॉइड्स बहुत कम होंगे। इस सारे बातों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। समझ जो भी मतलब मेरा प्रयास रहा समझाने का, यदि आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, थोड़ा सा आप डेंसिटी थोड़ा आप सोचें समझें कि आखिर कहता क्या है। ठीक है, डेंसिटी का डिफरेंस क्या कहता है, यानी देहाती भाषा में डेंसिटी समझे तो सब कुछ खेल डेंसिटी का ही है। यूनिट वॉल्यूम में कितना उसमें समा सकता है मास या वेट। ठीक है, मास या वेट, मास में जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा। बस आपको यही समझना है। आपको बताएं कि इस तरह भी आप निकाल सकते, लेकिन इस तरह भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम छोटा कर दिए। ज़रूरी थोड़ा है कि इतना बड़ा होगा तो भी होगा, इसको छोटा करके भी निकालेंगे तो बात एक ही रहेगा। ठीक है, अब कोई कहता है 10/20, ठीक है, तो क्या इसको इसको डिवाइड करेंगे तो क्या इसको हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको क्या 0.5 आएगा, तो क्या यदि इसको हम 1.2 लिख दें, इसको छोटा कर दें तो क्या 0.5 नहीं आएगा। ऐसी बात थोड़ी कि छोटा करने से बाद इसका इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो वही बात है, इसको हम छोटा कर दिए। और हाँ, और यहाँ पर जो लिखा गया है बाबू, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है। ठीक है, आप बुक पढ़िएगा, इसमें आपको डिफिनेशन मिल जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इसको बहुत लोग क्या करते हैं, इसको वेट भी बोल देते हैं समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और यूनिट वेट ऑफ वाटर है। आपको ये बुक में यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड नहीं लिखता, सिर्फ वेट लिखता है। ठीक है, आप यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ, आप बात इस समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनी डाउट प्लीज़